महाराज जी, चाहे जल जितना बढ़ जाए, यमुना जी की आरती कभी नहीं बंद होती। आरती कभी बंद नहीं होती। जो मैया की नित्य सेवा है वो हमारे पूर्वजों के काल से चली आ रही है। तो आज भी वो कैसे भी समय हो, कैसी भी बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, वो हर परिस्थिति में की जाती है। मैं उसी जगह पे चल रहा हूँ जो एक समय परिक्रमा मार्ग हुआ करता था। लोग श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा इन्हीं रास्तों से होकर के किया करते थे। आज देखिए, ये परिक्रमा मार्ग का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। श्री वृंदावन धाम को वास भलो हो, जहाँ पास बहे श्री यमुना पटरानी, और जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। रे सब वेद पुराण बखान करे, वो सब संत मुनि तिनके मन मानी। और यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है मेरी राधा रानी। प्रणाम भारत, नमस्कार। मैं सौर्य आपका स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग सनातनी में। श्रीधाम वृंदावन ही वो तपोस्थली है जहां से भगवान से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ तमाम लीलाएं होती रहती हैं ठाकुर जी की, लेकिन इस बार लीला कर रही हैं यमुना महारानी। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 15 दिन पूर्व बाढ़ आई थी, यमुना जी का जल स्तर कम हो रहा था। लेकिन आज हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं जो कि श्रीधाम वृंदावन का सबसे चर्चित स्थान है, केसी घाट, जहां पर केसी नामक दैत्य जो घोड़ा था, जहां पे मर्दन किया था भगवान श्री कृष्ण ने। आइए हम उस केसी घाट की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं कि जहां पे सबसे ज्यादा एक समय में भीड़ हुआ करती थी, सबसे ज्यादा चहलकर्मी हुआ करती थी, आज उस जगह पे सन्नाटा पसरा हुआ है। वो सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है कि पूरे का पूरा केसी घाट यमुना जी के जल के आगोश में समाहित हो चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं केसी घाट का ये प्रसिद्ध स्थान, जिसको आरती घाट के नाम से जाना जाता है, जहां पे हजारों हजार लोग खड़े होकर के श्री यमुना महारानी की आरती किया करते हैं। आज आप देख सकते हैं कि आरती घाट पूरी की पूरी तरह से डूब चुका है, यमुना जी के जल के आगोश में समाहित हो चुका है। ये वो स्थान है जब यहां आया करते तो देखते थे कि महापुरुष यहीं पे बैठकर रामायण, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करते थे, यहीं पे विश्राम किया करते थे। आज जल के प्रवाह की धारा इतनी तेज है कि महापुरुष या कोई भी व्यक्ति यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ये वही जगह है, मैं उसी जगह पे चल रहा हूँ जो एक समय परिक्रमा मार्ग हुआ करता था। लोग श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा इन्हीं रास्तों से होकर के किया करते थे। आज देखिए, ये परिक्रमा मार्ग का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। बंद करने के पीछे का कारण ये है कि यमुना जी का जल स्तर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आइए हम यमुना जी का जो रौद्र रूप है वो आपको दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं कि यमुना जी का क्या रौद्र रूप है। ऐसा लग रहा है ये यमुना जी नहीं, ये कहीं का समुद्र सा दिख रहा है। ये यहाँ सामने खेत हुआ करते थे, ये सारे स्थान जो खेत के हैं, ये पेड़ पौधे सारे डूब गए हैं। यमुना जी अपने पूरे उफान में है। जैसा कि द्वापर युग में यमुना जी बहा करती थी, आज अपने उस रौद्र रूप में है। ये स्थिति लगभग आज 70 वर्षों बाद देखने को मिल रही है। पहले इतने ज़्यादा नावें यहाँ पे चला करती थी, लोग यहाँ पे पर्यटन के तौर पे घूमा करते थे, लेकिन यमुना जी का जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पे सारी नावें खाली खड़ी हुई हैं। आने जाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि लोगों के मन में भय है, डर है। यमुना जी का जल स्तर जिस प्रकार से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको लगातार बाढ़ की स्थिति दिखा रहे हैं, हम इस समय मौजूद हैं यमुना घाट पे, जहाँ पे प्रतिदिन यमुना महारानी की आरती हुआ करती है। इस समय हमारे सामने पूज्य महाराज जी बैठे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। पूज्य महाराज जी, जैसा कि लगातार 15 दिनों से बाढ़ आ रही है, पानी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, जैसा कि आप भी आज तख्ते के ऊपर बैठे हैं, कभी लोगों की चहलकर्मी यहाँ हुआ करती थी, तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा यमुना जी की आरती करने के लिए। जय श्री राधे। जैसा आप दर्शन कर रहे हैं, यह हमारे वृंदावन धाम का मुख्य और प्राचीन तीर्थ है केसी घाट। केसी घाट, यहाँ भगवान ने द्वापर काल में केसी नाम का दैत्य आया था, उस केसी दैत्य का वध किया है। भगवान की लीला का साक्षी ये स्थान है। जब केसी दैत्य का वध किया, इस कारण से इस तीर्थ का नाम केसी तीर्थ कहलाया है, केसी घाट कहलाया है।
हम यमुना जी के मंदिर के सेवायत हैं, गोस्वामी हैं। तो बचपन से ही यहाँ बाढ़ के उतार चढ़ाव देखते हुए आ रहे हैं। पर आज जो आप स्थिति देख रहे हैं ये प्रतिवर्ष नहीं होती। इस बार जो हुई है, पहले सन 2010 में आया था, उससे पूर्व में भी पानी इतना ही रहता था। लगभग 2010 में इतना ही बाढ़ का पानी आया था कि यहाँ तक, जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ तक पानी पहुँच गया था। इस बार में अभी इससे 10 दिन पूर्व में पानी इतना ही था यहाँ तक, और अभी परसों से फिर से ऐसा ज्ञात हुआ है कि आ गए हथनी कुंड और ताजे वाला बांध से और पानी को छोड़ा गया है, जिसमें पहले 2,20,000 क्यूसेक करीब सुना था। अब जो खबर आई है वो 5,20,000 के करीब आई है। तो अभी जो जल स्तर है, इस जल स्तर की अभी आप जैसा देख रहे हैं ये और बढ़ने की भी आशंका है। और इस बढ़े हुए जल स्तर में मैया की सेवा नित्य प्रति करना ये अपने आप में अहम है, सहज नहीं है मैया की सेवा। पर यह है कि मैया की कृपा से ही संभव हो पाती है कि अभी कुछ समय में हो सकता है और यहाँ पानी बढ़ जाए। तो महाराज जी, चाहे जल जितना बढ़ जाए, यमुना जी की आरती कभी नहीं बंद होती? आरती कभी बंद नहीं होती। जो मैया की नित्य सेवा है वो हमारे पूर्वजों के काल से चली आ रही है। तो आज भी वो कैसे भी समय हो, कैसी भी बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, वो हर परिस्थिति में की जाती है। अभी फिलहाल में यहीं से आरती की जाएगी और जल स्तर जब बढ़ जाएगा तो आगे ऊपर बुर्जियाँ आप देख रहे हैं, वहाँ से यमुना जी की आरती। महाराज जी, ऐसा कि हम लोग संत महापुरुषों से सुन रहे हैं, आप जैसे महापुरुषों सुन रहे हैं कि प्राचीन जो वृंदावन का स्वरूप हुआ करता था, यमुना महारानी का, वो यही स्वरूप हुआ करता था। बिल्कुल, प्राचीन जो स्वरूप है वो यही यमुना जी का स्वरूप है और इससे ज़्यादा ही है यमुना जी, और इससे ज़्यादा ही प्राचीन के समय में थी। जैसा कि हम अपने बुजुर्गों से वर्णन सुनते हैं घाट का, तो वो बताते हैं कि पहले ये जो परिक्रमा मार्ग आ रहा है, यहाँ से परिक्रमा नहीं लगती थी। अच्छा। परिक्रमा मार्ग पहले हमारे मंदिरों के अगल बगल से लगती थी, क्योंकि परिक्रमा का अर्थ ही यह है कि वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं उन सब की एक बार में परिक्रमा हो जाना, यही परिक्रमा कहलाती है। उस परिक्रमा में जितने भी हमारे वृंदावन के प्राचीन ठाकुर जी के स्थान हैं उन सब की भक्त परिक्रमा करता है, वही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। तो नियम यही था कि घाटों में होकर सारी परिक्रमा नहीं आया करती थी। जो पीछे का स्थान आप देख रहे हैं, यमुना जी का उधर साइड का जो पार रहती है वो खादर कहलाती है, और इधर साइड की अपने साइड जिधर हैं हम, ये बांगर का क्षेत्र कहलाता है। तो जो परिक्रमा लगती थी वो बांगर क्षेत्र में से ही लगती थी। ये सारा क्षेत्र जल से मग्न रहता था उस समय। इन घाटों पर भी आप जैसा आज जल देख रहे हैं, ऐसा ही जल उस समय भी रहा करता था। पर आज के समय में क्या है कि खादर को घेर करके जो लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, तो वो जो लोग आज कह रहे हैं कि बाढ़ आई है, ये बाढ़ नहीं है, बाढ़ का ये स्वरूप नहीं है। ये तो एकमात्र ये है कि यमुना जी के घर को हमने छीना है उनसे, तो यमुना जी पुनः अपने घर पर वापस आ रही है, बस। लेकिन महाराज जी, प्राचीन स्वरूप तो जो हुआ करता था, अत्याधुनिकता बढ़ी, आज लोग घाट के किनारे रह रहे हैं। मैं लगातार देख रहा था, कोई नाव पे सो रहा है, किसी को आने में दिक्कत हो रही, किसी को। महाराज जी, आप यमुना जी की नित्य प्रति आरती करते हैं, निश्चित यमुना जी से आपका जुड़ाव होगा, लगाव होगा, प्रेम होगा, वो आपकी बात सुनती होंगी। क्योंकि कोई भी पुत्र है वो अपनी माँ से जो कहेगा, माँ उसकी बात सुनती है। और माँ तो सबकी है, लेकिन आप नित्य प्रति इनकी सेवा करते हैं। तो महाराज जी, आप यमुना महारानी से क्या प्रार्थना करेंगे? यमुना मैया से देखो, मूल तो प्रार्थना यही रहेगी कि आज जो स्वरूप है ये बड़ा बेहंगम स्वरूप है। हम लोग नित्य यमुना जी के जल का पान करते हैं, नित्य ब्रजरज का पान करते हैं, इसी कारण ब्रजवासी हैं। तो मैया से प्रार्थना यही रहेगी कि आज जैसा ये स्वरूप आया है मैया का, थोड़ा इसमें कम हो, पर कम होने के साथ साथ मैया की जो पवित्रता है और जो निर्मलता है वो अविरल ऐसी ही बनी रहे। बस कम होने के लिए हम इसलिए कहेंगे क्योंकि वृंदावन क्या, समूचे क्षेत्र में बहुत से बेचारे ऐसे हैं जिन लोगों पे जगह नहीं थी, उन लोगों ने वहाँ खादर के क्षेत्र में घर बनाए। उनके घरों में 15-15, 20-20 फुट पानी चला गया है, तो वो लोग कष्ट में हैं, तो उनके साथ संवेदनाएं हमारी। पर एक तरफ प्रसन्नता इस बात की है कि यमुना मैया अपने पूर्व जो मैया का स्वरूप है उसी स्वरूप में है, जिस स्वरूप को सरकारें कभी जीवन में नहीं ला सकती। सरकारें मात्र वादा कर सकती हैं, बार बार चुनावों के समय पर कसम खाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं, यमुना जी के तट पर आकर पूजन भी किए जाते हैं। पर वास्तविकता में धरातल में जो स्थिति है कि यमुना जी में पूर्ण रूप से ना तो नाले गिरने बंद हुए। जब हम यमुना मैया के साथ इतना दोहन कर रहे हैं, यमुना जी के साथ हम खेल मजाक कर रहे हैं, तो यमुना मैया अपना स्वरूप तो
दिखाएंगे, उनसे बड़ा सामर्थ्यवान कोई नहीं है। भगवान की पटरानी है स्वयं। तो जब उनमें गंदगी रहती है या प्रदूषण रहता है तो स्वयं बांके बिहारी जी को भी कष्ट होना बड़ा स्वाभाविक है, हमारे योगा सरकार को भी कष्ट होता है। तो मेरा निवेदन यही है कि यमुना मैया की, ये तो खैर स्वयं की उनकी इच्छा है कि वो जिस स्वरूप में रहना चाहें, पर निवेदन यही है कि इससे किसी की जनहानि ना हो और यमुना मैया का ऐसा जो स्वरूप है ये बरकरार बना रहे। इसी से हम ब्रजवासियों को आनंद। पूज्य महाराज जी, हम लगातार आपको सुनते जब कभी इधर आते हैं, एक श्लोक सुंदर सा, एक सवैया, जो भी आप यहाँ सुनाते हैं, एक छोटे सा हो जाए, उसके बाद अपनी बात समाप्त करेंगे। श्री वृंदावन धाम को वास भलो हो, जहाँ पास बहे श्री यमुना पटरानी, और जो जन लाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। रे सब वेद पुराण बखान करे, वो सब संत मुनि तिनके मन मानी, और यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है मेरी राधा रानी, भव तारत है श्री राधा रानी। तो आज भी जो यमुना मैया आई है, यम की बहन है। जो भी भक्तगण यमुना मैया को प्रेम से मनाएंगे तो इस बात को तो निश्चय जान के रखें, उनकी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं भगवान की पटरानी है। और जो यमुना जी की नित्य प्रति सेवा करे उसको योगा सरकार की नित्य निकुंज की लीला की भक्ति तो प्राप्ति होती है ही, साथ ही साथ वो कभी भी यम के द्वार नहीं जाता। हाँ, यमुना यमदूतन तारत है, तारत है श्री राधिका। सही, बहुत सुंदर लगा महाराज जी आपसे बात करें। महाराज जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं? आचार्य सिद्धार्थ शुक्ला, सेवाधिकारी श्री यमुना महारानी जी मंदिर। आप देख रहे थे कि पूज्य गोस्वामी जी जो कि यमुना जी की नित्य प्रति सेवा करते हैं, बहुत सुंदर भजन के द्वारा हम सभी लोगों को बताए यमुना जी की क्या स्थितियां हैं, सरकार कैसे कैसे दोहन कर रही है और किस प्रकार लोगों ने कब्जा करके यमुना जी को, एक तरह से कहा जाए तो माँ को परेशान किया है। तो माँ पुनः अपने विकराल स्वरूप में आई हैं। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है, स्वच्छता और नम्रता कैसे माँ के साथ किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे।